बोली वृंदावन बिहारी। ओ लगी आंडे रोणका लगाई रखी सोनिया, लगी आंडे मोहन लगाई। ओ चकी आया बत्तिया की भाई रखी सोनिया, चकी आया ओ लगी आंडे मोहन की लगाई रखी सोनिया, ओ लगी आंडे आपने बोला मारा अपना बोला मारा, आपने बोला मारा बोलो कि मैंने हाथ में दाया मारा या मारो की पर्दा के बचे आते भाई रखी सोनिया, पर्दा के भाई रखी सोनिया, लाया है ते लाई रखी
कसम खुदादी तुसी ऐब मेरे कजरे कसम बोल के होए है पालू लुकाई रखी सोनिया लुके होए बोल के होए है पालू लुकाई रखी सोनिया लुके होए लकीरा से और लखाई रखी सोनिया लकीरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान हरि गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहतानि साचरचम् रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यो श्रीराम नाम वरानने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। ॐ
जान माल का मैं तो सोच 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 कर हारा तेरिया तो ही जान माल का सोच सोच कर हारा तेरिया तो ही जान माल का मैं तो सोच सोच कर हारा तेरिया तो ही जान माल का किस धातु से पवन बनाया किस धातु से पानी कैसे करी इस तेज की रचना वेद ने अब तक जानी कैसे करी तेज की रचना वेद जनब तक जानी कैसे रचती न सूरज तारा तेरिया सोई जान मालका कैसे रचती न सूरज तारा तेरिया तो ही जान मान का तो सोच सोच मेरे हारा तेरिया सोई जान मालका मैं तो सोच सोच कर हारा तेरिया तो ही जान मान का कैसे करी इस भूमि की रचना कैसे शिखर बनाया कैसे करी इस भूमि की रचना कैसे शिखर बनाया कैसे नदी सरोवर रच कर उसमें हार बहाया कैसे नदी सरोवर रच कर उसमें धार बनाया कैसे रच दीना सागर धारा तेरिया सोई जान मालका कैसे रचती न सागर धारा तेरिया तो ही जान मान का मैं तो सोच सोच कर आया तेरिया सोई जान मालका मैं तो सोच सोच कर हारा तेरिया तो ही जान मान का कैसे करी इस बीज की रचना कैसे वृक्ष बनाया कैसे करी इस बीज की रचना कैसे वृक्ष बनाया कैसे पत्ते फूल लगा कर नाना भांति सजाया हो कैसे पत्ते फूल बना कर नाना भांति सजाया कैसे फल में रस तूने गाया तेरिया सोई जान मालका कैसे फल में रस तूने डाला तेरिया तो ही जान मान का तो सोच सोच कर हारा तेरिया सोई जान मालका मैं तो सोच सोच कर हारा तेरिया तो ही जान मान का बगुला हंस बनाया उज्ज्वल कागा कोयल कारी भगवान बनाया उज्ज्वल कागा कोयल कारी लाल चोंच तोते को दी पंखे में हरियाली ओ लाल सोच सोचे
को दीनी पंखे में हरियाली कैसे मोर को खूब सजाया तेरिया कोई जान मारता कैसे मोर को खूब सजाया तेरिया कोई जान मारता तो सोच सोच मैंने माया तेरिया कोई जान मारता मैं तो सोच सोच कर आया तेरिया कोई जान मारता कैसे बादल डाल आकाश में करेंगे जनावारी कैसे बादल डाल आकाश में करे गर्जना भारी कभी न टपके बूंद एक कभी भर जाए नदियाँ सारी हो कभी न टपके फूल एक कभी भर जाए नदिया सारी कैसे बिजली में भरी चमकारा तेरिया कोई जान मारता कैसे बिजली में भरी चमकारा तेरिया कोई जान मारता मैं तो सोच सोच कर हारा तेरिया कोई जान मारता मैं तो सोच सोच कर हारा तेरिया कोई जान मारता मन भजल सीताराम हो मरिया रह गई थोड़ी भजले सीताराम मैया रे गोरी भजल सीताराम हो मरिया रह गई थोड़ी भजले सीताराम मैया रे थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी ओ मरिया रह गई थोड़ी मैया रे थोड़ी मैया रे थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी थोड़ी मरिया रह गई थोड़ी मैया रे थोड़ी मैया रे थोड़ी मन भजले सीताराम हो मरिया रह गई थोड़ी भजले सीताराम मैया रे थोड़ी मन भजले सीताराम हो मरिया रह गई थोड़ी भजले सीताराम मैया रे थोड़ी अवधपुरी में गइयो श्री राम चंद्र से गइयो अवधपुरी में गइयो श्री रामचंद्र से गइयो अवधपुरी में गइयो श्री राम चंद्र से गइयो अवधपुरी में गइयो श्री रामचंद्र से गइयो अपने घर में लगा दो मरिया रह गई थोड़ी अपने घर में लगायो मैया रे थोड़ी अपने भजले सीताराम हो मरिया रह गई थोड़ी भजले सीताराम मैया रे थोड़ी बादल में गइयो श्री कृष्ण चंद्र से गइयो सावन से गइयो श्री कृष्ण चंद्र से गइयो सावन में गइयो श्री कृष्ण चंद्र से गइयो सावन में गइयो श्री कृष्ण चंद्र से गइयो भोला दौलत में राम हो मरिया रह गई थोड़ी भोला दौलत में राम मैया रे थोड़ी मन भजले सीताराम हो मरिया रह गई थोड़ी मन भजले सीताराम मैया रे थोड़ी बद्रीनाथ में गइयो बद्रीनाथ से गइयो बद्रीनाथ से गइयो श्री बद्रीनाथ से गइयो श्री बद्रीनाथ में गइयो श्री बद्रीनाथ से गइयो बद्रीनाथ गइयो श्री बद्रीनाथ से गइयो अपनी भक्ति हमें सुधारी हो मरिया रह गई थोड़ी अपनी भक्ति करो प्रदान मैया रे थोड़ी अपनी
जोड़ी विंध्याचल में जइयो माँ आज शक्ति से कहियो मन वृंदावन कहियो आज शक्ति से कहियो विंध्याचल में जइयो माँ आज शक्ति से कहियो मन विद्याचल में जइयो महाराज शक्ति से कहियो हाँ कर दो अब कल्याण हो मैया रे किशोरी हरिद्वार में जइयो श्री गुरु महाराज से कहियो हरिद्वार में जइयो श्री गुरु महाराज से कहियो अगला पर दर्श दिखा दो मैया रे किशोरी कमला पर दिखा दो मैया रे जोड़ी ओया कर दर्श दिखा दो मैया रे किशोरी कमला पर दिखा दो मैया रे जोड़ी आपन मजरे की ताराम मैया रे किशोरी पावन भजले सीताराम ओ मैया रे जोड़ी दासन दास की अर्जी तेरे आगे तुम्हारी मर्जी ऐसा सजदास की अर्जी मेरे आगे तुम्हारी मर्जी दासन दास की अर्जी तेरे आगे तुम्हारी मर्जी ऐसा सजदास की अर्जी मेरे आगे तुम्हारी मर्जी हमसे पार हमें लगा दो मैया रे हमसे पार में लगा दो मैया रे जोड़ी हमसे पार लगा दो मैया रे हमसे पार लगा दो मैया रे जोड़ी आगे बजले की ताराम मैया रे किशोरी माने बदले सीताराम ओ मैया रे जोड़ी ओ मैया रे किशोरी ओ मैया रे किशोरी ओ मैया रे जोड़ी ओ मैया रे जोड़ी ओ मैया रे किशोरी ओ मैया रे किशोरी मैया रे जोड़ी ओ मैया रे जोड़ी ओ मन मजले की ताराम मैया रे किशोरी ओ मन बदले सीताराम ओ मैया रे जोड़ी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि नंदनाय वासुदेवाय हरि नंदनाय
सोमनाथ प्राणियों में विश्व का दैया मैया की, गायत्री मैया की, गीता मैया की, गंगे मैया की, वेद भगवान की, विप्र भगवान की, गुरुदेव भगवान की, भारत के तीर्थों की, महापुरुषों की, काशी विश्वनाथ भगवान की, नीलकंठ महादेव की, तुलसा महारानी की, कार्तिक मास महात्मा की, शालिग्राम भगवान की, राम भवन की, राम भवन की, जय करे वीर बजरंगे हर हर, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में बारंबार वंदन। श्री रमन जी, उपस्थित राम भवन कमेटी के समस्त सदस्यगण, हनुमान चालीसा मंडल के सभी सदस्यगण, महिला मंडल की मेरी समस्त माताओं बहनों, पवित्र श्री राम भवन में उपस्थित कार्तिक महात्मा श्रवण करने के सभी जिज्ञासु भगवत भक्त प्रेमी बंधुओं, भक्ति स्वरूपा माताओं, शक्ति स्वरूपा बहनों, कल आप और हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान बलि राजा के यज्ञ में प्रवेश कर गए। वामन भगवान का कल अवतार हुआ था। कश्यप और अदिति के आश्रम में भगवान ने अवतार लिया और भगवान बलि नाम के राजा के यज्ञ में भिक्षा मांगने के लिए गए। बलि ने बहुत अभिनंदन किया, स्वागत किया। भगवान कैसे बलि कहने लगे, प्रभु पधारने का कारण बताओ, बड़ी कृपा की है आपने दर्शन देकर, मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी। भगवान ने कहा, मैं कुछ भिक्षा मांगने आया हूं। शुक्राचार्य जी बलि को एक तरफ ले गए और शुक्राचार्य ने बलि से कहा, राजन तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। ये जो मांगने के लिए आए हैं ना, ये बड़े छलिया हैं। ये
कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात छलिया है। नारायण ही तुम्हारे साथ छल करने के लिए आए हैं, इसलिए तुम इनको मना कर दो कुछ भी देने से। धर्म मार्ग विरोधी बात कहना नहीं चाहिए। जो विष्णु आप ही ग्रहण करने आए हैं। राजा बलि गुरु को कहने लगे, आप मना करने की बात करते हो गुरुदेव। आप गुरुदेव हो करके इतना बड़ा परोपकार का समय है, भगवान स्वयं मेरे यज्ञ में पदार्पण कर गए और आप मुझे देने से मना करते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि भगवान साक्षात पधारे। किसी दरिद्री से भी विष्णु को दिया हुआ दान अक्षय होता है। पुरुषोत्तम भगवान पवित्र हैं और दुष्ट चित्त वाले भी जो भक्ति से विष्णु जी का स्मरण करते हैं तो भगवान विष्णु संपूर्ण पाप विनष्ट कर देते हैं। जैसे बिना इच्छा के बिना भी अग्नि का स्पर्श हो जाए तो अग्नि जला डालती है। जिसकी जिह्वा में हरि ऐसे 2 अक्षर वर्तमान हैं, वो पुरुष आगमन रहित विष्णु के लोक में जाता है। गुरुदेव, अग्नि में या ब्राह्मण में जो लोग हवन करते हैं, ब्रह्म भोज कराते हैं या अग्नि में हवन करते हैं, उन लोगों से भगवान विष्णु एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहा हूं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि मना कर दो देने से। मैं तो कृतार्थ हो गया हूं कि भगवान स्वयं पधारे। ऐसे बलि नाम दानव के बोलते हुए वामन रूपधारी भगवान यज्ञ में पधारे। बलि ने अभिनंदन किया, आज मेरा जन्म, आज मेरा यज्ञ, मेरा जीवन धन्य हो गया, कृतार्थ हो गए हम लोग। ऋषि लोग, सब लोग जो भी यज्ञ करा रहे हैं सब कृतार्थ हैं। पूर्व की तपस्या का फल प्राप्त हुआ है मुझे लगता है। मैं धन्य हूं, कृतकृत्य हूं, महान भाग्यवान हूं जो भगवान साक्षात सामने पधारे। कृपा निधि, मैं तुम्हारा सेवादार हूं, क्या सेवा करूं। भगवान कहने लगे, बलि तपस्या करने के लिए 3 पग भूमि की मुझे आवश्यकता है, 3 पग पृथ्वी मुझे दो। दानव मुस्कुराने लगा, मांगा भी तो क्या मांगा, आपका कद तो छोटा है लेकिन मांग भी आपने इतनी छोटी रखी। 3 पग भूमि से क्या करोगे। कोई गांव मांगो, कोई प्रांत मांगो। मैं तो इतना भावुक हूं कि मैं आपको सब कुछ सर्वस्व दे सकता हूं। तो इतना जो पृथ्वी दान करता है, भूमि दान करता है, और खास करके कार्तिक के महीने में वो आगमन के कुचक्र से सदा के लिए छूट जाता है। जिसने भूमि दी उसने सब कुछ दिया। अरे भूमि से ही तो सब कुछ प्राप्त होता है, और भूमि दान कर दी तो सब कुछ दान कर दिया। सब पात्र में भूमि दान देने से सब दान के फल को प्राप्त होता है। रोजगारहीन दरिद्र कुटुंबी ऐसे ब्राह्मण को जो खेती करने वाली पृथ्वी को दान करता है, उसका फल सुनो। गंगा जी के तट में कोई विधि से 100 यज्ञ करता है, उसको जो फल मिलता है वो भूमि दान करने वाले को मिलता है। लक्ष्मी चंचल है, भूमि दान के समान दूसरा दान नहीं हुआ ना होगा। सर्व पापों का नाश करने वाला है। पृथ्वी संबंधी इतिहास में तुमको सुनाता हूं, राजन ध्यान से सुनना। भद्रमती नाम
रोजगारहीन एक ब्राह्मण था। उसकी 6 पत्नी थी और 240 लड़के थे। 6 पत्नियां थी, 240 लड़के थे, लेकिन ब्राह्मण गरीब था, बहुत पछताता था। मानने वाले सुख रहे जन्म को धिक्कार है। गुण सौम्यता पांडित्य समीचीन कुल में जन्म ऐसा दरिद्री को शोभित नहीं होते। पुत्र पौत्र मामा का लड़का भाई शिष्य कोई भी हो दरिद्री को छोड़ देते हैं। द्रव्यवान पूज्य है, पैसे वाला पूजनीय है। दरिद्र के दुख से आशा अति दुखदायी है। आशा में प्राप्त मनुष्य अत्यंत दुख को प्राप्त होते हैं। जो लोग आशा के दास हैं वे सबके दास हैं। जिनकी आशा दासी है उनका सब लोक दास है। दुख से दुख दरिद्रता, दरिद्र में भी बहुत स्त्रियां और उनके बहुत सारे लड़के, बहुत सारे पुत्र। मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। सब शास्त्रों का जानने वाला भद्रमती नाम ब्राह्मण ऐसा बोल करके ऐश्वर्य के देने वाला धर्म मन करके विचारने लगा। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। सब में भूमि दान उत्तम कहाँ है, जिसके देने से मनुष्य को मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा विचार करके भगवान वामन जी बलि को इतिहास सुना रहे हैं। राजन बुद्धिमान धीर भद्रमती नाम ब्राह्मण स्त्री सहित कौशाम्बी नाम की नगरी को गया। ऐश्वर्य युक्त सुघोष नाम ब्राह्मण के पास जाकर के भिक्षा मांगने लगा। ब्राह्मण उस समय यज्ञ कर रहा था। यज्ञ में भूमि दान की बारी थी। वो भूमि दान संयोग से इस भद्रमती नाम के ब्राह्मण को कर दी। सुघोष ने ऐसा बोलकर पूजन करके 5 हाथ पृथ्वी भद्रमती नाम के ब्राह्मण को दी। पृथ्वी पुण्य है, विष्णु की है, विष्णु से पालित है। पृथ्वी के दान से भगवान प्रसन्न होते हैं। ऐसा मंत्र सुघोष नाम ब्राह्मण ने विष्णु जी को भक्ति से पूज के भद्रमती को 5 हाथ जैसे पृथ्वी दान दी। सुघोष भूमि दान के प्रभाव से विष्णु जी के मंदिर में प्राप्त हुए, जहां जाकर के शोक को कभी प्राप्त नहीं होता, मोह को कभी प्राप्त नहीं होता। पूर्व जन्म स्मरण मात्र कर वो महाभाग्यवान उत्तम सुख को प्राप्त हुआ। सो भद्रमती ने भी मांगने से प्राप्त हुई जो भूमि थी वो पृथ्वी कुटुंबी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दी। विष्णु भगवान भद्रमती नाम ब्राह्मण को अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इतना धन दिया। वो भूमि दान से प्राप्त हुई भूमि को आगे दान कर देने से भद्रमती नाम के ब्राह्मण को इतना पुण्य लगा कि भगवती लक्ष्मी ही उनके घर में मानो प्रकट हो गई। इस कारण सब धर्मों से युक्त हो, हमको 3 पद पृथ्वी दो, मोक्ष के वास्ते तपस्या करेंगे। बलि ने आनंद से वामन को पृथ्वी देने के लिए जलयुक्त लोटा लिया। उसमें टोंटी लगी थी उस लोटे में। तपोबल से शुक्राचार्य ने सोचा मेरा यजमान ठगा गया, मेरे यजमान को ठगे जाने से बचाऊं किसी भी तरह से। तो टोंटी के अंदर जाकर के सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य बैठ गए। इतने में तपोबल से शुक्राचार्य ने जैसे टोंटी में प्रवेश किया तो भगवान विष्णु ने भी समझ लिया। एक नोक वाला कुश छोड़ा तो कुश को कोटि सूर्य के समान तेज अस्त्र के समान हुआ और शुक्राचार्य जी के एक नेत्र को फोड़ डाला उसने। तो शुक्राचार्य दैत्य से बोले अस्त्र के तुल्य कुश को देखो।
बलि ने महाविष्णु जी को 3 पग पृथ्वी दी। उसी समय विश्वात्मा भगवान ब्रह्मलोक पर्यंत बढ़ गए। इतना विराट रूप भगवान ने बना लिया कि 2 पांव में पृथ्वी को और ब्रह्मलोक को नाप लिया। भगवान पांव से ब्रह्मांड के अंत में प्राप्त हुए। पांव के अंगुष्ठ से ब्रह्मांड 2 प्रकार से फूट गया। उस दरवाजे से ब्रह्म संबंधी जल बहुत तरह से प्राप्त हुआ। विष्णु जी का पद उस जल से ब्रह्मादिक देवताओं को पवित्र करता हुआ भगवान विष्णु के चरण से निकला हुआ वो जल सप्त ऋषियों से सेवित सुमेरु पर्वत के ऊपर पड़ा। बस वो ही जल भगवती माँ गंगा है। ऐसा अद्भुत कर्म देख ब्रह्मादि देवता ऋषि मुनि गंगा जी की स्तुति करते हैं। ब्रह्मादिकों के स्वामी परम श्रेष्ठ आत्म स्वरूप अपार महिमा वाले अंतर मूर्ति है प्रभु तुम्हें नमो नमः। ब्रह्मात्मा कर्म कारक परमात्मा ब्रह्मादिकों से श्रेष्ठ अखिल रूपधारी है प्रभु आपको वंदन है। हे परमानंद हे परमात्मा ब्रह्मादिकों से परे सनातन जगत मूर्ति प्रमाण रहित तुम्हें नमस्कार है। गंगा जी को प्रकट करने वाले भगवान की स्तुति देवताओं ने की। भगवान विष्णु ने हंसते हुए ब्रह्मादिक देवताओं को अपना अपना पद देकर अभय दिया। लक्ष्मीपति भगवान ने बलि दैत्य को बांधकर भोग युक्त रसातल में स्थान दिया। लोग कहते हैं कि महाविष्णु ने विरोचन के लड़के बलि को घोर सर्पों से युक्त रसातल में क्या भोजन दिया। सूर्य जी कहते हैं कि अग्नि में बिना मंत्र जो हवन किया जाता है या अशुद्ध मंत्र के द्वारा जो हो या फिर अपात्र के द्वारा जो हवन किया जाता है वो किया गया हवन अपवित्र माना गया है। वो हवन बलि दैत्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु ने बलि को राक्षसों को रसातल दिया, देवताओं को उत्तम स्वर्ग दिया, देवताओं से पूजित महान महर्षियों से युक्त गंधर्वों से गीयमान भगवान वामन रूप हो गए। विष्णु जी के पांव से उत्पन्न गंगा का ऐसा प्रभाव है जिसके स्मरण मात्र से सब पापों से छूट जाते हैं। गंगा निश्चित रूप से सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, बाल हाड़ नख दंत कुछ भी गंगा जी में प्रवेश कर जाए तो गंगा उस जीव को मोक्ष प्रदान करती है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, गंगे हर हर इतना कह करके गंगा स्नान करने वाले को मोक्ष मिलता है। हे राजन, मुनियों से जो पाप कह गए वो सब गंगा के बिंदु मात्र से नाश होते हैं। जो पुरुष इस अध्याय का सावधान चित्त से पाठ करेगा या सुनेगा अथवा देवालय में देवस्थान में कहे उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। बोले कार्तिक मास महात्मा की गुरुदेव भगवान की। आज का जो प्रसाद है वो श्री लेखराज जी बाट्स, श्रीमती सुनीता रानी जी बाट्स परिवार की तरफ से वितरित हो रहा है। जिस मनोभावना और कामना को लेकर बाट्स परिवार ने प्रसाद वितरण किया है, इनकी इच्छा पूरी हो, परमात्मा के चरणों से प्रीति धन धान्य ऐश्वर्य की वृद्धि हो। परम पिता सदा इनके ऊपर अपना वरद हस्त बनाए रखें। ओम शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। बोले वृंदावन बिहारी श्री सद्गुरुदेव भगवान। श्रद्धेय गुरु चरण उपस्थित भाग्यशालियों प्रेम से बोलना जय श्री राम। जहाँ पर महाराज श्री जी की अध्यक्षता में कार्तिक के ये पावन उत्सव चल रही है, कथा चल रही है, वहीं पर कल श्री प्रमोद गर्ग जी और उनके परिवार के द्वारा 11 खंड श्री रामचरितमानस के पाठ रखे गए। 11 का मतलब कल पाठ रखा गया, आज विश्राम होगा, विश्राम के तुरंत बाद फिर शुरू हो जाएगा। कल फिर विश्राम होगा, विश्राम के तुरंत बाद। इस तरह ये पाठ 11 दिनों तक श्री रामचरितमानस का चलेगा।
तो जो माता बहन भाई लोग पढ़ना चाहते हैं दिन में रात में जब भी, तो आप लोग आकर के आराम से पढ़ सकते हो, पाठन कर सकते हो श्री रामचरितमानस का। तो ये उत्सव के अंदर और महोत्सव बन गया कि एक पाठ भी मुश्किल है रामचरितमानस का करवाना आज, तो वो 11 पाठ लगातार परिवार करवा रहा है, तो उनका भी धन्यवाद। और जो पाठक पढ़ सकते हैं आकर के आप लोग पढ़े, इस बात का ध्यान रखें। और आज 2 टाइम सत्संग का लाभ मिलेगा। सुबह तो हमें कार्तिक की कथा श्रवण करने को मिली, और शाम को भी आज महाराज श्री जी के अमृत में वचनों का लाभ मिलेगा, संकीर्तन का लाभ मिलेगा। आज शाम का जो सत्संग है, रविवार है ना आज, और 26 तारीख है। आज का सत्संग शाम का श्री धर्मनाथ जी गावड़ी, श्रीमती आशा गावड़ी, दोनों पति पत्नी खड़े होकर के हाथ जोड़कर आप सबको प्रार्थना कर रहे हैं कि इनके घर के अंदर आज अमृत गंगा बहेगी। तो उस गंगा के अंदर डुबकी लगाने के लिए आपको पहुंचना कहाँ पे है, उसका एड्रेस है सिटी होटल वाली गली में आगे जाकर के युद्ध कॉलोनी है, और युद्ध कॉलोनी में गलियां हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो 9 नंबर गली में इनका निवास है। मेन गली में सीधा जाकर के आगे घर है, आपको माइक की आवाज पहुंच जाएगी। तो आप सभी से प्रार्थना कि शाम के सत्संग में भी जरूर पहुंचे, और ये मानस बना करके यहाँ से उठे कि गुरुदेव कृपा करे, प्रभु कृपा करे, शाम के उत्सव का भी हम आनंद ले। तो आप सभी से प्रार्थना, मन के अंदर अगर भाव होगा तो पहुंचोगे जरूर, चाहे ई रिक्शा में पहुंचो, चाहे घर पे किसी की वित्त निकाल के पहुंचो, चाहे 4-4 बहनें इकट्ठी होकर के पहुंचो, भाई लोग पहुंचो, रविवार है। तो आप सभी से प्रार्थना कि शाम के सत्संग में आप जरूर पहुंचो, इस बात का ध्यान रखना। बोले वृंदावन बिहारी श्यामा तेरी आरती कर।
जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए